राम राम दोस्तों जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको कैंडलस्टिक पैटर्न का एक फ्री कोर्स प्रोवाइड करूंगा जिसमें कुछ वीडियोस आ चुकी हैं, उन्हें जाके देख लेना। आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं ये ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। इसे डिटेल में समझेंगे, क्या सेटअप है, क्या आपके लिए एंट्री पॉइंट हो सकते हैं, कहां पे आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, सारी चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसलिए कोई भी पॉइंट मिस मत करना। एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे जिससे कि आप इस ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न को पहचान सके। आइए पहले एक छोटा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको डोजी के बारे में समझाया था। यहाँ पे मैं दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि अननेसेसरी लेंथी वीडियो हो जाएगा। लास्ट वाली वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो के एंड में लगा दूंगा। अगर आपने लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी होगी आप जाके देख लेना। तो मैंने आपको समझाया था कि डोजी के 3 टाइप है, ग्रेविस्टोन डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी और लॉन्ग लेग डोजी। लॉन्ग लेग डोजी के भी 2 पार्ट रहेंगे, बियरिश लॉन्ग लेग डोजी और बुलिश लॉन्ग लेग डोजी। ग्रेविस्टोन डोजी के बारे में वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूं। आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं ये ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। आइए डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे कुछ चीजों को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सिंपल से इसकी पहचान क्या होती है, आपको इसमें ध्यान से अगर आप देखेंगे ओपन प्राइस क्लोज प्राइस दोनों सेम रहेगा। अगर इसमें छोटी सी बॉडी भी आपको दिखाई देती है तब भी आप इसे ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न मान के चल सकते हैं। इसमें आपको लोअर शैडो काफी बड़ी आपको देखने को मिलती है। इसे आप विक के नाम से भी जानते होंगे, तो लोअर विक काफी बड़ी आपको देखने को मिलती है। दूसरी, ये हमेशा बॉटम पे आपको बनती हुई दिखाई देगी, यानी कि उससे पहले आपको एक डाउन ट्रेंड मार्केट में देखने को मिलेगा और डाउन ट्रेंड में आपको ये बनती हुई दिखाई देगी। तो यानी कि ये आपको बताती है कि बुलिशनेस का मोमेंटम अब आ सकता है। अगर सेटअप बनता है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी चीजें प्लान करेंगे, चाहे आपका एंट्री पॉइंट हो, स्टॉप लॉस लगाना हो या टारगेट डिसाइड करना हो, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चलेंगे। दूसरा, काफी लोग इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं कि अगर इसमें आपको ऊपर की तरफ अपर शैडो देखने को मिलती है या अपर वीक देखने को मिलती है, क्या इसे भी हम ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं, अगर कंटेंट पसंद आ रहा है लाइक जरूर करना, क्योंकि आपके लाइक के अकॉर्डिंग ही मैं डिसाइड करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करानी है कि नहीं करानी है। इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 5000 लाइक। तो जल्दी से लाइक बटन को प्रेस करना शुरू करो और कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं। इस तरह के फ्री कोर्स आपको प्रोवाइड किए जाने चाहिए कि नहीं किए जाने चाहिए, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। नए हो सब्सक्राइब कर लेना। तो अभी हमने क्या डिस्कशन किया कि अगर इसमें आपको अपर शैडो भी देखने को मिल रही है लेकिन एज कंपेयर टू लोअर शैडो ये काफी छोटी है, तो आप इसे ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न मान सकते हैं। क्या यहाँ पे आपको बॉडी अगर देखने को मिल जाए थोड़ी बहुत, तो क्या इसे भी ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न कंसिडर किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। तो यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, सारी चीजें समझ में आ गई। तो जल्दी से हम रिवाइज करते हैं क्या क्या हमने सीखा। इसमें ओपन प्राइस क्लोज प्राइस दोनों सेम रहने वाला है। इसके साथ हमने एक केस और डिस्कस किया, अगर आपको थोड़ी बहुत बॉडी भी देखने को मिलती है कैंडल में तब भी आप उसे ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न मान के चल सकते हैं। दूसरी चीज हमने क्या सीखी, इसमें हमेशा आपको लॉन्ग लोअर शैडो देखने को मिलती है, खासकर ज्यादातर केस में। लेकिन कभी कभी आपको अपर शैडो भी देखने को मिल जाती है, लेकिन वो काफी छोटी होनी चाहिए एज कंपेयर टू लॉन्ग लोअर शैडो की। यहां तक बातें समझ में आ गई। इसे कहेंगे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, यानी कि जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये डाउन ट्रेंड के बॉटम में आपको बनता हुआ दिखाई देगा, यानी कि ये बुलिशनेस के बारे में आपको बताने की कोशिश करेगा कि मार्केट में बुलिशनेस के मोमेंटम आपको देखने को मिल सकते हैं। यहां तक समझ में आ गया। एक एग्जांपल लेते हैं, चीजें डिस्कस करते हैं। यहां पे आप देखेंगे पहले आपको एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है, डाउन ट्रेंड के बॉटम में आपको ये ड्रैगन फ्लाई डोजी देखने को मिल रहा है। उसके बाद आपको एक ग्रीन कैंडल्स दिखाई दे रही है, यानी कि पॉजिटिव मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे मार्केट में देखने को मिल सकता है।
यानी कि लोअर में आपको बनता हुआ दिखाई देगा, जो कि हम कह रहे थे बॉटम में कह लो या लोअर में कह लो, बात एक ही है कि आपको ये उस ट्रेंड के बॉटम में या लोअर में आपको बनता हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट जो चीज है, जो मेन चीज है जिसका आप इंतजार कर रहे थे कि इसका ट्रेड सेटअप किस तरीके से बनाना है, ट्रेड को कैसे डिसाइड करना है, आइए उन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। पहली चीज आपको ये समझ में आ गई होगी कि अगर डाउन ट्रेंड है और आपने नेगेटिव साइड कोई पोजीशन बनाई हुई है, यानी कि डाउन साइड कोई पोजीशन बनाई हुई है और आपको दिख जाए ये ड्रैगन फ्लाई डोजी, तो यहां से आपके दिमाग में क्या क्या चीजें स्ट्राइक होगी। वीडियो को रोको और कमेंट करके मुझे बताओ क्या क्या चीजें स्ट्राइक होगी आपके माइंड में कि भाई ये डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड का एग्जिट हो सकता है या डाउन ट्रेंड का एंड हो सकता है। यहां पे यही तो थॉट मन में आएगा, यानी कि जिस पोजीशन में आप बैठे हुए हैं उस पोजीशन को काटने का समय आ चुका है, यानी कि एग्जिट शॉर्ट। यानी कि अगर आप किसी पोजीशन में बैठे हुए थे तो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करो, या फिर अगर लॉस भी हो रहा है तो लॉस बुकिंग करो, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि यहां से ट्रेंड चेंज हो सकता है। ध्यान से सुनो, पॉसिबिलिटी है, ट्रेंड चेंज होगा ही होगा, ये बिल्कुल भी कंफर्म नहीं होता है। पॉसिबिलिटी है कि यहां से एक रिवर्सल आ सकता है, क्योंकि ड्रैगन फ्लाई डोजी हमें देखने को मिल रहा है। क्योंकि कभी भी सेटअप 100% परफेक्ट नहीं होते हैं, वो फेल भी होते हैं। मान के चलो ड्रैगन फ्लाई डोजी आपको देखने को मिला, आपको मोमेंटम भी मिला, लेकिन टारगेट अचीव नहीं कर पाया, आपको मार्केट ने रिवर्सल दे दिया और आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया। कहां पे स्टॉप लॉस लगाना है उसका भी डिस्कशन करेंगे, एंट्री पॉइंट कैसे डिसाइड करना है उसका भी डिस्कशन करेंगे। बेफिक्र रहिए आप सारी चीजों से, लेकिन पहले जो चीज समझाई जा रही है उस पर फोकस करने की कोशिश कीजिए और उसे थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। तो हमें ये बात समझ में आ गई कि अगर हम नेगेटिव साइड कोई पोजीशन बना के बैठे हुए थे और हमें ये दिख जाए, इसका मतलब बॉटम आ चुका है या लो आ चुका है या ट्रेंड का एंड हो सकता है, काफी चीजें हमारे माइंड में आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, एग्जिट शॉर्ट, यानी कि अपनी उस पोजीशन को काटने की कोशिश करो। ठीक है, टेक लॉन्ग। अब ये क्या है कि यहां से आप पॉजिटिव साइड कुछ पोजीशंस प्लान करो। समझ में आ गई, पॉजिटिव साइड आपको सोच के चलना है कि भाई कुछ हम अपॉर्चुनिटीज को पॉजिटिव साइड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना थॉट प्लान करना है। कैसे एंट्री करनी है वो भी हम डिस्कशन करेंगे, आप उस बात से बेफिक्र रहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको ये प्रोवाइड करा रहा हूं, एक लाइक तो बनता है, लाइक कर दीजिए जल्दी से वीडियो को। आइए अब हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। काफी लोग क्या करते हैं कि वो जो इसके बाद कैंडल बनती है वहां पे एंट्री प्लान करते हैं। काफी लोग प्लान करते हैं कि जो ये ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी है, इससे जैसे ही मार्केट ऊपर निकलता है यहां पे एंट्री प्लान कर लेते हैं। लेकिन मैं पर्सनली दो चीजें पसंद करता हूं। पहली, अगर आप एक एग्रेसिवली ट्रेडर है, आपको एक्सपीरियंस हो चुका है, आप रिस्क रिवॉर्ड रेशो के बारे में अच्छे तरीके से समझते हैं, तो आप ड्रैगन फ्लाई डोजी के जैसे ही हाई का ब्रेकआउट होता है वहीं पे ही चीजें प्लान कर सकते हैं, एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके, क्योंकि स्टॉप लॉस इसके नीचे लगेगा, यहाँ पे लो पे लगेगा, जहां पे आपको ड्रैगन फ्लाई डोजी आपको देखने को मिल रही है, उसके लो पे आप स्टॉप लॉस लगा के इस मोमेंटम को प्लान कर सकते हैं अगर आप एग्रेसिवली हैं। अगर आप यहाँ पे एक बिगनर है, आपने अभी शुरुआत की है, अभी मार्केट का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो उस सिचुएशन पे आप क्या करेंगे, ब्रेकआउट ऑफ द लास्ट कैंडल हाई, यानी कि जो इससे पीछे लास्ट कैंडल बनी होगी उसके हाई को आप मार्क करेंगे। जब उसके हाई का ब्रेकआउट होगा वो आपका एंट्री पॉइंट होने वाला है, वहां पे आप डिसाइड करेंगे। दोस्तों आगे का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको आगे कुछ एग्जांपल भी बताऊंगा, लेकिन उसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। तो हमने क्या सिचुएशन डिस्कस करी कि हमने एंट्री पॉइंट के बारे में समझ लिया, एग्रेसिवली कैसे प्लान करना है वो समझ लिया, स्टॉप लॉस कहां लगाना है वो समझ लिया, एज ए बिगिनर ट्रेडर आपको क्या करना है वो हमने समझ लिया, एग्जिट शॉर्ट का क्यों करना चाहिए वो चीज हमने समझ ली, टेक लॉन्ग की हमें प्लानिंग क्यों करनी चाहिए
वो सारी चीजें हमने यहाँ पे समझ ली, काफी कुछ चीजें हमने यहाँ पे समझ ली। स्टॉप लॉस का आपको पता लग गया कहाँ पे करना है। अब कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। अब ध्यान से चार्ट पे देखो, आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक डाउन ट्रेंड आपको देखने को मिला, तो पहली चीज हमें कंफर्म होगी। दूसरा, अगर आप यहां पे किसी पोजीशन में बैठे हुए थे और आपको ये बन रहा है, देखो इसमें आपको बॉडी भी दिखाई दे रही है। मैंने क्या एग्जांपल दिया आपको, एक ये वाला एग्जांपल था, एक ये वाला एग्जांपल था, लेकिन साथ साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर कुछ बॉडी भी देखने को मिले तब भी आप इसे ड्रैगन फ्लाई डोजी मान सकते हैं। तो यहां पे आप ध्यान से देखेंगे, आपको बॉडी देखने को मिल रही है कि नहीं। इसमें ये बॉटम में आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, डाउन ट्रेंड था उसके पहले। तो अगर आप पहले से किसी पोजीशन में बैठे हुए थे तो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करो, फिर प्लान करो इसके मोमेंटम का, और यहां से आप देखेंगे अपवर्ड मोमेंटम मिला। जैसे चीजें प्लान करो, अगर आप एग्रेसिवली ट्रेडर है, आपने इसी के हाई के ब्रेकआउट पे प्लान कर लिया, आपका स्टॉप लॉस यहां पे है, तो ये देखो क्या बेहतरीन मोमेंटम मिला है। अगर आप बिगिनर ट्रेडर हैं तो देखो पिछली कैंडल के हाई को मार्क करो और उसके ब्रेकआउट के बाद आप प्लान कर सकते हैं, उसके बाद भी आपको मोमेंटम देखने को मिला है। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया कि नहीं। अगला एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल पे ज्यादा फोकस किया, देखो यहां पे दोनों चीजें साफ आ गई। अब इस चार्ट को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। डाउन ट्रेंड है, तो यानी कि अगर आप किसी पोजीशन में बैठे हुए थे तो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करो, पोजीशन से एग्जिट करो। आपको यहां पे बेहतरीन ड्रैगन फ्लाई डोजी आपको देखने को मिल रही है। जैसे ही पिछले के हाई का ब्रेकआउट मिलता है, आपने मोमेंटम को प्लान किया नीचे का स्टॉप लॉस लगा के, लेकिन ऊपर आपको क्या दिख गई, ग्रेवस्टोन डोजी। ग्रेवस्टोन डोजी का रूल क्या था कि इससे पहले एक अपवर्ड ट्रेंड होना चाहिए, यही रूल था कि नहीं। इससे पहले एक अपवर्ड ट्रेंड होना चाहिए, अपवर्ड ट्रेंड के टॉप पे बननी चाहिए। यानी कि अगर आप पहले से किसी पोजीशन में बैठे हुए थे, उसे एग्जिट करो और प्रॉफिट बुकिंग करो। एक ही चार्ट पे मैंने आपको दोनों चीजें यहां पे समझाने की कोशिश की है। फिर आप यहां से प्लान करो कि पिछली कैंडल के लो के ब्रेकडाउन के बाद आपने इस वाले मोमेंटम को भी पकड़ा और यहां पे भी आपने एक मोमेंटम को ऑब्जर्व किया। यानी कि एक ही चार्ट में आपको दो दो मोमेंटम्स देखने को मिल रहे हैं, दोनों चीजों को आपने अच्छे तरीके से यहां पे ऑब्जर्व किया। समझ में आ रही है कि नहीं बात। देखो दोस्त, समझ में नहीं आ रही हो तो आपको कमेंट करना है। क्लियर हो गया। अब दोस्तों मैं आपको ये कहूंगा कि अगर आपको कंटेंट पसंद आया, लाइक करना, नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।